उत्तराखंड में फिर से महंगी हो सकती है बिजली। यूपीसीएल की बोर्ड बैठक में हुआ फैसला, 7.72% दर बढ़ाने का प्रस्ताव पास। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी से की मुलाकात, सशक्त उत्तराखंड का रोडमैप की चर्चा। मायावती आश्रम आने का दिया न्योता। रुड़की पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, ठेकेदार की हत्या में शामिल एक बदमाश के पैर में लगी गोली, मुठभेड़ में बदमाश गिरफ्तार। हल्द्वानी के महिला हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड सेवा ठप, रेडियोलॉजिस्ट के अभाव में बंद हुई सेवा, जांच के लिए आने वाली महिलाओं को हो रही दिक्कत। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। तो चलिए सीधा रुख करेंगे देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी का। सम्मानित खिलाड़ी एवं साथियों, मेरा ये परम सौभाग्य है कि मुझे 11वीं अखिल भारतीय पुलिस आर्चरी प्रतियोगिता 2022 में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों, ऑफिशियल एवं सम्मानित अतिथियों का स्वागत करने का मौका मिला है। साथ ही उत्तराखंड पुलिस के लिए भी बड़े गर्व की बात है कि इस सम्मानित प्रतियोगिता को आयोजित करने का अवसर दिया गया है। अखिल भारतीय पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड द्वारा प्रथम आर्चरी प्रतियोगिता का प्रारंभ 2012 से किया गया, जिसका आयोजन झारखंड पुलिस द्वारा किया गया था। इस प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में विजेता आईटीबीपी एवं महिला वर्ग में सीआरपीएफ रही। कोविड के कारण 2019 और 2020 में आर्चरी प्रतियोगिता आयोजित नहीं कराई गई। विगत वर्ष 2021 में नोएडा में आयोजित प्रतियोगिता में महिला एवं पुरुष दोनों ही कैटेगरी में आईटीबीपी प्रथम स्थान पर रही। देहरादून में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में कुल 26 टीमें, जिनमें 19 राज्यों से 132 पुरुष एवं 64 महिलाएं, 5 अर्धसैनिक बलों से 59 पुरुष एवं 50 महिलाएं, 2 केंद्र शासित प्रदेशों से 5 पुरुष एवं 6 महिला खिलाड़ी, कुल 196 पुरुष व 120 महिला खिलाड़ी, अर्थात कुल 316 खिलाड़ी अपने हुनर का परिचय देंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी आने वाले दिनों में उत्तराखंड में शानदार एवं स्तरीय समय व्यतीत करेंगे। हमारा पूरा विश्वास रहा है और प्रयास रहा है कि हम आपके उत्तराखंड में प्रवासी अवधि को सुविधाजनक एवं आरामदायक बनाएंगे। उत्तराखंड देवभूमि है और इस देवभूमि के दर्शन के लिए टीमों की महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों जैसे हरिद्वार एवं ऋषिकेश में भ्रमण की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मसूरी में भी टीमों के भ्रमण की बंदोबस्त किया गया है। मैं आशा करता हूं कि आप बेहतरीन खेल भावना से इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे और अनुशासित रहकर खेल एवं अपने बल का गौरव बढ़ाएंगे। इस प्रतियोगिता से शहरवासियों एवं स्कूली बच्चों में उत्साह का संचार होगा और तीर अंदाजी के बारे में भी उन्हें करीब से देखने और समझने का मौका मिलेगा। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, तीर अंदाजों को अंदाजा नहीं, जद में आना था जिसे आया नहीं, आसमां खामोश हो और लोग चुप, देर तक ये सिलसिला चलता नहीं। अंत में मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी का मैं अत्यंत आभारी हूं कि अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकालकर हमारे अनुरोध कराए और हमारा और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। मैं सभी सम्मानित अतिथिगणों का भी उनके आगमन पर आभार प्रकट करता हूं। मैं पुलिस महानिदेशक श्री अशोक कुमार एवं अन्य सीनियर अधिकारियों, ऑल इंडिया स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, उत्तराखंड स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों का धन्यवाद व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में अपना हर संभव प्रयास किया। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद महोदय। हम पुलिस महानिदेशक श्री अशोक कुमार महोदय से अनुरोध करते हैं कि कृपया इस भव्य शुभारंभ समारोह के अवसर पर स्वागत संबोधित करने का कष्ट करें। से रिपोर्ट कर देते हैं।
पुष्कर सिंह धामी जी, देहरादून शहर के मेयर श्री सुनील धामा जी, कैंट क्षेत्र की विधायक महोदया श्रीमती श्रीधर कपूर जी, उत्तराखंड आर्चरी संघ के अध्यक्ष एवं भारतीय आर्चरी संघ के ट्रेजरर श्री तोमर जी, हमारे पुलिस के अन्य सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, विभिन्न प्रदेशों से आई हुई टीमों के सभी टीम मैनेजर्स एवं खिलाड़ियों, उपस्थित अतिथिगण, मीडिया के साथियों एवं प्यारे बच्चों, उत्तराखंड में पहली बार ऑल इंडिया पुलिस तीरंदाजी हो रही है। वैसे भी तीरंदाजी पुलिस खेलों के लिए नया खेल है। हम सभी जानते हैं जो ट्रेडिशनल गेम्स थे पुलिस के, वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी, वो सब जो है बहुत सालों से चल रहे हैं, किंतु आर्चरी पुलिस खेलों में 10 साल पहले शामिल हुआ। किंतु 10 सालों में ही काफी पुलिस की टीमों ने प्रगति की है। जैसा अभी आपको जब मार्च पास्ट के दौरान बताया गया कि बहुत से खिलाड़ी इन प्रतिभागियों में वो हैं जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लिया है, इंडिया टीम की ओर से एशियन चैंपियनशिप में भाग लिया है। हमारा भी खिलाड़ी संतोष वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रायल में 4थे स्थान तक गया था, यद्यपि वो फाइनली सेलेक्ट नहीं हो पाया। इससे पहले उत्तराखंड पुलिस ने सबसे पहले ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स कराए थे रुड़की में, फिर बैडमिंटन और टेनिस करवाया, उसके बाद फुटबॉल करवाया और आखिरी, इससे पहले आखिरी ऑल इंडिया पुलिस 2017 में हमने एथलेटिक्स करवाया था, जो पुलिस लाइन और रायपुर स्टेडियम में हुआ था। यद्यपि 5 साल बाद अभी करवा रहे हैं। मेन इसमें कारण बीच में कोरोना का भी रहा, 2 साल कोरोना के कारण ऑल इंडिया पुलिस प्रतियोगिताएं स्थगित रही। इस बार का आयोजन मुझे पूरा विश्वास है, जो हमारी आयोजन समिति है और जो तोमर साहब की ओर से टेक्निकल ऑफिसर्स हमें दे रहे हैं, आप सबके सहयोग से एक भव्य आयोजन होगा और टीम भावना से खेला जाएगा और कुछ न कुछ नए रिकॉर्ड भी बनेंगे। ये मेरा एक विश है, मेरी ओर से मेरा सपना है। देहरादून, आपको शायद जो बाहर से टीमें आई हैं उनको नहीं पता हो कि देहरादून को द्रोण नगरी भी कहा जाता है, द्रोणाचार्य जी की नगरी। और द्रोणाचार्य आप जानते ही हैं कि धनुर्विद्या में पारंगत थे। वो जो तीरंदाजी है वो इंडिया का मेरे ख्याल से सबसे पुराना खेल है, कुश्ती और तीरंदाजी। तो उस हिसाब से भी तीरंदाजी को पुलिस खेलों में होना ही चाहिए था। और आने वाले समय में इंडिया ने ओलंपिक्स तक में परफॉर्म किया है। दीपिका कुमारी कितनी क्लोज इस बार मेडल के लिए गए, हम लोग लास्ट 6 में तो थे ही थे। तो मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में भारत जो है वर्ल्ड में तीरंदाजी में एक बड़ी पावर होगा। मैं एक अनुरोध इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी से करना चाहता हूँ। वर्ष 2011 से खेल कोटा भर्ती बंद हो गई किसी आदेश से, प्रॉब्ली माननीय हाईकोर्ट के आदेश से जो खेल कोटा की भर्ती बंद है। जब तक वो भर्ती हमारे पास थी, हमें आपको पता है हमारे खिलाड़ी ओलंपिक तक में भाग किया मनीष रावत ने। तो ये हमारा अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री से, पॉलिसी बन गई है, पॉलिसी खेल कोटा में भर्ती की पॉलिसी बन गई है राज्य में, किंतु अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई है। संभवतः उसके रूल्स बनने हैं, सिर्फ रूल्स बनने में इतना समय लग रहा है। तो ये जल्दी हो जाएगा तो हमारे राज्य के खिलाड़ी, अभी क्या हो रहा है, मुझे जूनियर एथलेटिक खिलाड़ी मिली मानसी नेगी कि नहीं तो वो रेलवेज में चली जाएगी, रेलवेज में चली जाएगी, उत्तराखंड को श्रेय नहीं मिलेगा उसके मेडल्स का। तो हमारा अनुरोध है कि ये पॉलिसी जितना जल्दी आ जाएगी तो हम लोग खिलाड़ियों को उत्तराखंड में भर्ती कर पाएंगे और उत्तराखंड का नाम जिससे वो देश भर में और वर्ल्ड लेवल पे स्पोर्ट्स में रोशन कर सकेंगे। ये हमारा अनुरोध है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत ही आभारी हूँ, जो यद्यपि दिल्ली होते हुए भी उनको अर्ली मॉर्निंग वहाँ से टेक ऑफ किया और समय से हमारे पीछे आए, हमें समय प्रदान किया। मैं उनका दिल से आभारी हूँ। मैं माननीय मेयर साहब का और विधायक महोदय का भी आभारी हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। हमारे बीच शोभायमान है लोक राजनीति के कीर्तिपुंज माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी महोदय। हम महोदय से अनुरोध करते हैं कि कृपया अपने ऊर्जावान बहुमूल्य वचनों से अनुग्रहित करने का कष्ट करें।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। 11वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर हमारे देहरादून शहर के मेयर श्री सुनील उनियाल गामा जी, हमारे कैद क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, और अभी आप सब लोग जिनको सुन रहे थे, उत्तराखंड पुलिस के पुलिस महानिदेशक श्री अशोक कुमार जी, अखिल भारतीय तीरंदाजी संघ के कोषाध्यक्ष और उत्तराखंड तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष श्री राजेंद्र कुमार जी, हमारे पुलिस विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी अतिथिगण और पूरे देश से इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आए हुए हमारे सभी पुलिस के विभिन्न पुलिस के प्रदेशों के पुलिस के जवान, अधिकारीगण, खिलाड़ी, भाइयों एवं बहनों, मैं और उपस्थित यहाँ पर बड़ी संख्या में हमारे स्कूल के मेरे प्रिय सभी छात्र एवं छात्राएं, हमारे सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं एवं इस आयोजन को देखने के लिए पधारे सभी दर्शक भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो जो हमारे प्रदेश में विभिन्न प्रदेशों से आज की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आए हुए सभी खिलाड़ी भाई बहनों का मैं देवभूमि आगमन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता के आयोजन में आप सभी बहादुर एवं जाबाज खिलाड़ियों के बीच में उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। वैसे तो भारत की जो भारत भूमि है, ये महान तीरंदाजों से की अनेक खेल विधाओं की ये जननी रही है। तीरंदाजी जिसे भारतीय संस्कृति में धनुर्विद्या के नाम से जाना जाता रहा है, यह एक प्रमुख खेल होने के साथ साथ युद्ध कला की भी एक प्राचीन विधा रही है। और मुझे खुशी है कि 2000 जैसा अभी अशोक जी ने बताया कि 2017 के बाद कोई अखिल भारतीय प्रतियोगिता यहाँ पर हो रही है तो तीरंदाजी की हो रही है। और इस तीरंदाजी के बारे में जहाँ हम त्रेता युग में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम, भगवान परशुराम की धनुर्विद्या की बात करें, जो आज तीरंदाजी के नाम से हम सब लोग इसको जान रहे हैं, या द्वापर काल में भीष्म, अर्जुन, कर्ण या अभिमन्यु की धनुर्विद्या की बात करें, हमारा इतिहास महान योद्धाओं और वीर धनुर्धरों की वीरता और धनु विद्या का साक्षी रहा है। और राजेंद्र तोमर जी ने अभी जैसे एकलव्य विद्यालय का नाम लिया, या महान धनुर्धर, हम एकलव्य की बात करें, ये सारे के सारे हमारी इस भारत भूमि को स्वाभिमान करते रहे हैं। और देहरादून की जहां तक बात है, आप सब लोग जहां पधारे हैं इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, ये महान धरती तो स्वयं धनुर्विद्या के गुरु, जिन्होंने अनेकों शिष्यों को अपनी धनुर्विद्या सिखाकर एक ऐसा कीर्तिमान, एक ऐसा इतिहास हम सबके सामने रखा जो हमको हमेशा प्रेरणा देता रहा। गुरु द्रोण की तपस्थली भी यह देहरादून है। देहरादून की इस महान धरती में तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन होना अपने आप में बहुत गर्व का विषय है। हम सभी गौरवान्वित है कि आप जैसे वीर जवानों ने
भारत के इस प्राचीन कौशल को चिरंजीवी बनाने का जो निरंतर कार्य किया है। और मैं भी चूंकि एक फोर्स की, एक सेना की बैकग्राउंड होने के कारण से बचपन से ही सेना और पुलिस के जवानों के कार्यक्रम को बेहद करीब से देखने का जो अवसर मुझे प्राप्त होता रहा है, उससे निश्चित रूप से मैंने हमेशा एक बात को भली भांति समझा है, भली भांति महसूस किया है और अपने अंदर समाहित किया है कि एक जवान हमेशा खेल भावना के प्रति हमेशा समर्पित रहता है, हमेशा उसका समर्पण रहता है। इसी कारण आज उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में मेरा हमेशा से प्रयास रहता है कि आप सबके बीच में उपस्थित हूं और आप सबके इस खेल को देखूं, जहां आपका उत्साहवर्धन करूं, वहीं स्वयं का भी उत्साहवर्धन करूं। अपने अंदर भी ऊर्जा को कहीं न कहीं आप सबके बीच में आके ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसा अभी अशोक जी बता रहे थे कि आज वास्तव में मेरे लिए थोड़ा कठिन था कि आपके कार्यक्रम में मैं यहाँ पहुंच पाऊं, लेकिन मैंने तय किया था कि यथा समय जो समय आप लोगों ने दिया है उस समय में आप सबके बीच में पहुंचूं। भाइयों बहनों, जहां खेल व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है, लाभदायक है, क्योंकि खेल हमें जहां समय का पालन करना सिखाता है, हमारे अंदर धैर्य को सिखाता है, अनुशासन, और एक साथ समूह में एक साथ मिलकर हम कैसे काम कर सकते हैं। कभी हम गिरते हैं, कभी उठते हैं, कभी पीछे रह जाते हैं, फिर कभी आगे आ जाते हैं, हारते हैं, जीतते हैं, लेकिन फिर हारने वाले, जीतने वाले सभी एक दूसरे को गले से लगाते हैं। यही हमको जीवन के प्रत्येक किसी भी क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हमको ये खेल और जो हमारा खेल का मैदान होता है बहुत कुछ सीखने का अवसर देता है। आज खेल के क्षेत्र में हमारे युवाओं द्वारा राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार भारत का नाम रोशन किया जा रहा है। खिलाड़ियों की प्रतिभा और प्रदर्शन 21वीं सदी में विश्व स्तर पर भारत की लगातार बढ़ती हुई क्षमता को प्रदर्शन कर रहा है। आज हमारे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समृद्ध खेल संस्कृति का विकास हो रहा है, जिसका प्रमाण हमारे खिलाड़ियों द्वारा विभिन्न खेलों के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे ऐतिहासिक प्रदर्शन है। मैं आप सबको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि एक समय था कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताएं होती थी, राष्ट्रीय स्तर पर होती थी, उनमें कहीं न कहीं खिलाड़ियों का जो चयन होता था उसमें भी कहीं न कहीं कमी रह जाती थी। लेकिन जिस पारदर्शिता के साथ, योग्यता और क्षमता के साथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में अब खिलाड़ियों की जो चयन प्रक्रिया है उसको भी ट्रांसपेरेंट बनाया गया है, उसको भी पारदर्शी बनाया गया है, जिसके कारण से हमारे योग्य, क्षमतावान खिलाड़ी आगे आ रहे हैं। और उसका परिणाम है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज खेल का कोई भी मैदान हो, हर खेल के मैदान पर भारत का तिरंगा लहराता है। भारत के खिलाड़ी अपना प्रदर्शन करते हैं, बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हैं, और हम सभी को अपने कौशल द्वारा गौरवान्वित करने का काम करते हैं। आप सभी जवान, सभी हमारे सहयोगी हैं, विभिन्न क्षेत्रों में हमें अपना निरंतर सहयोग प्रदान कर रहे हैं। साथियों, देश और राज्य में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु आपका योगदान अमूल्य है। आपकी वीरता, आपकी मेहनत, आपका परिश्रम हम सब नजदीक से देखा है। और कोरोना महामारी के दौरान सभी राज्यों में, पूरे देश के अंदर जिस निष्काम सेवा और प्रतिबद्धता का परिचय आप सबने दिया है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। आप सभी पुलिसकर्मी सच्चे अर्थों में कर्तव्य निष्ठा के परिचायक हैं, शौर्य, निस्वार्थ एवं समर्पण के प्रतीक हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में आप सभी उत्तराखंड की जो मेजबानी है
उसका आनंद उठाएंगे। मुझे यह भी बताया गया है कि देवभूमि दर्शन हेतु हमारे प्रमुख धार्मिक स्थलों जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश में आपके भ्रमण की व्यवस्था की गई है। मुझे विश्वास है इसके माध्यम से आप सभी देवभूमि की संस्कृति व परंपरा का भी दर्शन कर सकेंगे। आज आप जिन क्षेत्रों में जाने वाले हैं, आने वाले समय में इन सभी क्षेत्रों में जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमको G20 की अध्यक्षता हमारे देश को मिली है, उन्हीं क्षेत्रों में G20 के जो सदस्य, जो डेलीगेट्स यहाँ आने वाले हैं, वह भी ऋषिकेश क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में जाने वाले हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी पूर्ण समर्पण के साथ इस खेल प्रतियोगिता में भाग लेंगे और अनुशासन का पालन करते हुए एक टीम शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। मैं उत्तराखंड पुलिस को इसके सफल आयोजन के लिए बहुत बधाई देता हूं कि एक अभूतपूर्व खेल का ये आयोजन यहाँ पर हो रहा है। और जैसा कि अशोक जी ने कहा कि खेल जो हमारा कोटा है, भर्तियों में खेल कोटा तुरंत प्रारंभ किया जाएगा। हम मानते हैं इसी को लेकर हमने पिछले दिनों कि हमारे जो क्षमतावान खिलाड़ी हैं, जिनके अंदर प्रतिभा है, योग्यता है, उन सभी को आगे आने का अवसर मिले, हम नई खेल नीति लेकर आए हैं। उसमें लगातार हम संशोधन कर रहे हैं। उसी प्रकार से मैं घोषणा करता हूं कि खेल कोटा पुनः प्रारंभ किया जाएगा और आने वाली भर्तियों में जल्दी से जल्दी इसकी प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। और आज के इस अवसर पर आप सभी को, आयोजन समिति को बहुत शुभकामनाएं देते हुए कि ये आयोजन निश्चित रूप से हमारे लिए एक बहुत गौरवान्वित करने वाली क्षण है। इसको पूरे तरीके से हमारा जो आतिथ्य होगा आप सब स्वीकार करेंगे। हमारे पुलिस की पूरी आयोजन समिति इसको कर रही है और आप सब देवभूमि उत्तराखंड पधारे हैं। मैं आप सभी का यहाँ आने पर पुनः एक बार स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। हम पुलिस महानिदेशक तो आगे बढ़ेंगे। नई दिल्ली से खबर है, जहां सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। लंबित जल विद्युत परियोजनाओं पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। सीमांत गांवों को लेकर वाइब्रेंट विलेज योजना पर मंथन हुआ है। मानस खंड कॉरिडोर को लेकर भी चर्चा की गई है। सीमावर्ती और डार्क विलेजेस को लेकर चर्चा हुई है। संसद भवन में करीब 1 घंटे ये मुलाकात चली है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।